ऑफर कर रही है, पर ये क्या है भाई? ये हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो बात करते हैं मारुति सुजुकी डिजायर के बारे में। तो ये आपको एक्स शोरूम प्राइस 7,84,000 रुपए ये पड़ती है, और फिर ऑन रोड प्राइस इसका लगभग 9.5 लाख रुपए जाता है। जो 9 लाख रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो फ्रंट लुक से करते हैं शुरुआत। हेडलैम्प आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद येलो कलर हेलोजन में मिलते हैं। ये यहाँ पे भी आपको हेलोजन। फिर यहाँ पे आपको पार्किंग बल्ब दिया जाता है। ये आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प में जो ये ट्रीटमेंट आपको फुल ब्लैक दिया जाता है, जो कि एक अलग सा एग्रेसिव लुक देता है गाड़ी को। मतलब यार दिखने से देखो, फ्रंट लुक से कितनी प्यारी ये लगती है। फिर यहाँ पे आप आओगे, इसके नीचे ही यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, ये आप बाहर से लगवा सकते हो। ग्लोसी ब्लैक कलर की आपको ये ग्रिल मिलती है। फिर यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट, मारुति सुजुकी का लोगो क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, उसका आउटसाइडर आपको पेना ब्लैक कलर की फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। नीचे आप इसके ग्रिल देखने को मिलेगी। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है, और बम्पर आपको बॉडी कलर इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 वाइपर ऐसे ही मिलते हैं देखने को, जो कि सभी कार्स में मिल जाते हैं। एरो ट्विंस नहीं है ये। यहाँ पे आपको बॉडी कलर OVRM ऑटो फोल्ड विद इनमें आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और जैसे ही गाड़ी की साइड प्रोफाइल में भाई इसके बिडिंग वगैरह लग जाएगी, तो इसके लुक को और इनहेंस करने वाली है। बी पिलर आपका ब्लेड रहने वाला है। अंडर सब 4 मीटर ये गाड़ी आती है। और भाई जनरली मैं बताऊं कि वाकई में ही ये गाड़ी अपने प्राइस रेंज में एक बेस्ट सेडान है। यहाँ पे आप रियर प्रोफाइल में आओगे तो इसमें शार्प फिन एंटीना, रियर डिफॉगर, फिर आपको ये LED में सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, जो कि अगर कुछ अलग अट्रैक्टिव है, जैसे पियानो ब्लैक ये यहाँ पे हो गया, अगर ये यहाँ पे भी पियानो ब्लैक, जो कि एक अलग लुक देता। रियर प्रोफाइल से दिखने में ये बढ़िया लग रहा है, पर ये कहीं ना कहीं कलर को मैच तो करता है। पर अगर ये किसी और कलर का होता तो ये इसके एक लुक को स्पोर्टी बनाता, जिससे कि इसके इसके साइड और अट्रैक्ट हो जाता बंदा। तो यहाँ पे आप अगर आओगे तो आपको टेल लैम्प सेटअप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन मोड में टेल लैम्प दिख जाते हैं ट्रायो मोड के साथ। और ये रिवर्स लैंप यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर देख रहे हो। फिर मारुति सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ डिजायर की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये भाई ग्रिल बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। रियर बम्पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो अलग ट्रीटमेंट है, जबकि 4 पार्किंग सेंसर इसमें दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच आपको मिलने वाला है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसमें कितना बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। बड़ा ही अच्छा बूट स्पेस आपको मिलने वाला है। ये देखो भाई, ये ये आपको सेम स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, और अच्छे खासी। यहाँ पे देखो मारुति, देखो हर चीज आपको बड़ी ऑफर कर रही है, पर ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? कुछ सोचने वाली बात है कि आपको ये चीज भी कभी थोड़ा सुधार करना चाहिए। देखो अगर कोई भी बंदा इस चीज को देखेगा कि भाई आपने प्रॉपर वर्क नहीं किया, यहाँ से इसमें चेंज होना चाहिए, तो भाई ये जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए मारुति सुजुकी को। बाकी ऑल गुड है गाड़ी, सभी चीज इसमें आपको देखने को मिल जाती है। प्रोफाइल की बात करें तो सीएट के टायर सेक्शन इसमें ऑफर किया जाता है। 165 CR14 का टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। पीछे भी आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाती है। फिर आपको 30 लीटर की टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। सीएनजी में भी ये ऑफर की जाती है। सीएनजी में इसके 2 वेरिएंट आते हैं, VXI और एक ZXI। अब बात करते हैं इसके गाड़ी के इनर डोर ट्रिम की। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फुल ब्लैक आउट, ये फुल ब्लैक आउट नहीं है, यहाँ पे अलग टेक्सचर है। फिर यहाँ पे बेज कलर है, जो कि एक गाड़ी के लुक को बहुत ज्यादा अंदर से अट्रैक्टिव बना देता है। भाई देखो कितना प्यारा ये इनर लुक इसका दिया जाता है। यहाँ पे आप आओगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल OVRM सॉर्ट ऑफ होल्ड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप डोर ऑल डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हो। और विंडो मिलने वाली है, और ड्राइव विंडो आपको ऑटो डाउन में दी जाती है, और एंटी पिंच भी ये रहने वाली है। मतलब हर चीज बढ़िया है भाई। मारुति हर चीज देती है आपको। हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है, 6 वे में एडजस्ट हो जाती है, और क्या चाहिए भाई। ये देखो गाड़ी दिखने में अंदर से कितनी प्यारी लगती है, मैच करती है भाई पूरी गाड़ी भाई इंटीरियर से। यहाँ से देखोगे अलग सा टेक्सचर आपको मिल रहा है, फिर यहाँ पे अलग सा टेक्सचर मिल रहा है।
क्या बात है, मारुति अलग ही चेंज कर दी है। ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है जैसे कि आप स्कोडा में देख रहे हो कि स्कोडा की कार्स में दी जाता है, पर वहां पे स्कोडा मतलब स्कोडा मेंशन होता है आगे, पर कुछ ना कुछ तो आपको अलग देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ी उरी हुई होगी, या फिर यहाँ से ये थोड़ा चेंज होता तो ज्यादा बेटर ये लगती। पर कोई ना भाई, आपको इतनी सारी चीजें ऑफर कर रही है, वो भी बहुत सही है। स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करते हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील आपको ल, कुछ भी नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसमें टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक इसमें मिसिंग रहने वाला है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के सभी कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप माउंट कंट्रोल इसमें कर लोगे। यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ दिया जाता है। फिर आपको इसमें 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। 6, 1, 2, 2 पिलर्स में और सीट्स में भी आपको एयरबैग इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स और ये आपको हजार्ड लैम्प स्विच। इसमें भाई ग्लो नहीं होता, बाकी आपको सबको पता है कि यहाँ पे ये हजार्ड लैम्प स्विच है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ ऑफर किया जाता है। और ट्विटर्स तो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आपको ओल्ड डोर्स में 4 स्पीकर सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसमें स्पीकर सेटअप है और यहाँ पे बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर या फिर सैनिटाइजर वगैरह रख सकते हो। और एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि ओल्ड था, यहाँ से आप फ्यूल टैंक को ओपन करते थे और यहाँ से आप फिर बोनट हुड को, अब ये दोनों ही लीवर आपको एक साथ एक ही जगह पे प्लेसिंग इनकी मिल जाती है। यहाँ पे आओगे तो आपको एयर वेंट्स जिसकी आउटसाइडिंग आप इसके बीज कलर के साथ देखने को मिलेगी। अच्छा है भाई, सफिशिएंट है। फिर यहाँ पे आपको IRVM आपको मैनुअली ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको को पैसेंजर साइड सनवाइजर में वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर ही इसमें ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको येलो कलर का कैबिन लैंप और रियर में रीडिंग लैंप भी आपको येलो कलर का ही ऑफर किया गया है। ये बात नहीं समझ में आई भाई, यहाँ पे भी डोर दे दिया और यहाँ पे भी डोर दे दिया। क्या बात है मारुति सुजुकी, दो जगह पे डोर। अच्छा, फ्रंट वाले के लिए पीछे वाले के लिए सही है भाई, दो जगह। कैसे कैसे काम करते हो भाई, मिडिल में दे देते हैं वो एक ही टाइम पे ग्लो कर जाता। पर नहीं भाई, जो भी मिल रहा है चुपचाप हो गए ले लो। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐसे इसमें फीचर देखने को मिल जाते हैं। गियर नॉब की बात करें तो ये आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ दिया जाता है और यहाँ पे देखो कितना प्रीमियम लगता है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर कैबिन में। रियर कैबिन में आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है, यहाँ से आप देखोगे तो आपको इसमें आइसोफिक सीट माउंट भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये आपको माउंट यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। मतलब रियर में आपको रियर आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। फिर आपको 2 सीट USB, 2 USB, एक सी टाइप और एक USB पॉइंट आपको देखने को मिलेगा रियर में एसी वेंट्स। और यहाँ मतलब मिडिल में हम वो तो थर्ड पैसेंजर के लिए होता ही है भाई, किसी कार में हम होता है किसी में नहीं होता, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको हेड एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलने वाले हैं। ग्रैब हैंडल आपको ऑटो फोल्ड दिए जाते हैं, मतलब हर चीज बढ़िया है। इसी के साथ अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो 3995 mm की आपको लेंथ मिलने वाली है, यानी कि 3995। और वहीं अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो 1735 mm की विड्थ मिलने वाली है और 1525 mm की हाइट मिलेगी और 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस आपको 382 लीटर इसमें ऑफर किया जाने वाला है। मतलब ओवरऑल आपको गाड़ी में जितना भी सफिशिएंट आपको चाहिए होता है वो सब आपको इसमें मिलने वाला है। इसी के बाद हम गाड़ी में अगर इंजन की बात करें तो इंजन में लेके चले, आपको इसमें Z12E 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि आपको 80 bhp के साथ 111 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। भाई लैगिंग वाली वो बात नहीं आने की, मतलब लैगिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। इंसुलेशन भी देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा अंदर वाइब्रेशन तो फील होता है, बाकी इतना आपको महसूस नहीं होगा। ये थी ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर 2025। ये कार आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब याद से जरूर करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।